हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 जो कि है इलेक्शन एंड आवर गवर्नमेंट। मतलब हम चुनाव और हमारी सरकार के बारे में चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा इलेक्शन कैसे होता है, हमारा गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया बहुत वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड का। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल पीपल टू रूल सच अ ह्यूज कंट्री। अब सारे इंडिया के सारे लोग जो इतने बिलियन लोग हैं वो सारे लोग मिलकर एक तो कंट्री को नहीं चला सकते हैं, इसलिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और दे फॉर्म गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। वही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और कंट्री को रन करते हैं। और इट इज वाई डेमोक्रेटिक कंट्री इज ऑल्सो नोन। इसीलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री को द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई सरकार और लोगों के लिए सरकार, ये भी कहते हैं। For the people, of the people, by the people. The whole process of electing our representative is known as election. और ये सारा प्रोसेस होता है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का, यही हमें कहलाता है हमारा इलेक्शन। इलेक्शन नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। इलेक्शन में बहुत सारा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया। और इंडिया में इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? वो है इलेक्शन कमीशन को। इट प्लान्स एवरी पार्ट ऑफ इलेक्शन, डिसाइडेड द डेट, होल्ड्स द इलेक्शन, प्रोवाइड्स ऑल डिटेल एंड अनाउंसेस द रिजल्ट। जो इलेक्शन कमीशन होती है सारा प्लानिंग करता है, सारे जगह डेट्स अनाउंस करता है, सारे जगह होल्ड करवाता है इलेक्शन को, सारे डिटेल को प्रोवाइड करवाता है और लास्ट में रिजल्ट भी वही अनाउंस करता है। इट मेक्स श्योर दैट द इलेक्शन टेक प्लेस इन फेयर एंड इम्पार्शियल मैनर। और ये भी ध्यान देता है कि किसी भी पर्सन के द्वारा कोई चीटिंग ना हो, कोई अनफेयर मीन्स ना हो, कोई भी गलत तरीके से इलेक्शन ना हो, सारे फेयर होने का और इम्पार्शियल होने का मैनर से इलेक्शन हो, ये भी ये चेक करता है। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो फर्स्ट एलिमेंट है वोटर। दोज हु वोट टू इलेक्ट देयर लीडर्स आर नोन एज वोटर्स। वो जो कि अपने लीडर्स के लिए इलेक्ट करते हैं सो नोन एज, उनको हम वोटर कहते हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स और एबव, सारे सिटीजन इंडिया के जो कि 18 ईयर्स के एबव हैं वो सारे अलाउड है इंडिया में वोट करने के इलेक्शन में। उसके बाद है वोटिंग। द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग ऑफ लीडर्स बाई गिविंग अवर सपोर्ट टू हिम इज नोन एज वोटिंग। ये प्रोसेस जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, जब अपना सपोर्ट दिखा के उसको हम वोटिंग कहते हैं। द इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड्स ऑल द वोटर्स विथ एन आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन कमीशन सारे वोटर्स को आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। दिस कार्ड कंटेन्स डिटेल्स लाइक नेम और एड्रेस ऑफ अ पर्सन अलॉन्ग विथ हिज फोटो, हिदर और हर फोटो। ये वोटर आईडी कार्ड देती है हमें इलेक्शन कमीशन, इसमें हमारा नेम, एड्रेस और फोटो होता है और ये हमारे इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ पे ले जाना जरूरी होता है। और इलेक्शन डेट नेसेसरी टू कैरी दिस आइडेंटिटी कार्ड विथ व्हेन वोटर्स गो टू पोलिंग बूथ टू वोट। जब हम वोट करने जाते हैं पोलिंग बूथ पे तो हमारे पास ये कार्ड होनी चाहिए। वोटिंग इज डन बाय सीक्रेट बैलेट। ये सीक्रेट बैलेट की तरह होती है और आजकल वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम्स के द्वारा होती है। पीपल कैन कास्ट देयर वोट बाय जस्ट प्रेसिंग अ बटन। लोग अपना वोट दे सकते हैं बस एक बटन प्रेस करके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज वो होती है जो इलेक्शन में खड़ी होती है। बहुत सारी पार्टीज खड़ी होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द सेम व्यूज अबाउट हाउ टू रूल द कंट्री। पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली एक ऐसा पार्टी होता है, ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका व्यू कंट्री को चलाने के लिए एक जैसा हो। देयर आर मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टीज यूज सिंबल्स सो दैट पीपल हु कैन नॉट रीड कैन आइडेंटिफाई अ पार्टी सिंबल एंड वोट फॉर इट। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे सिंबल्स को अपने में रखती है ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो उनका सिंबल देख के आइडेंटिफाई कर ले कि ये कौन सी पार्टी है और उसके लिए वोट दें। टू कंडक्ट इलेक्शन द कंट्री और स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल एरियाज। और जो हमारे इलेक्शन कंडक्ट होती है वो करवाने के लिए हमारे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स में भी बांटा गया, डिवाइड किया गया है, जिस पार्ट्स में इलेक्शन को करवाया जाता है। तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं जिसमें हमारे कंट्री को इलेक्शन करवाने के लिए पार्ट में बांटा गया है। ईच कॉन्स्टिट्यूंसी कैन इलेक्ट वन लीडर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लीडर इलेक्ट होता है। पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट वन मेंबर टू फाइट द इलेक्शन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। और सारे पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना एक लीडर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रखते हैं। दिस मेंबर इज नोन एज कैंडिडेट। इसे कैंडिडेट कहते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट कहते हैं उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए। ईच कैंडिडेट राइज टू गेट मैक्सिमम वोट इन ऑर्डर टू डिफीट द कैंडिडेट ऑफ अदर पार्टी। सारे को चाहिए होता है कि हमें ज्यादा वोट बाकी से ज्यादा वोट मिले ताकि वो जीत सके। द कैंडिडेट हु गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स विन। और जिसको ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलता है वो इलेक्शन को जीत जाता है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यही तक रहने देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।